हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब हम रामचरितमानस से ली गई इन चौपाइयों की व्याख्या को समझते हैं। पहली चौपाई है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करहूँ लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। चलिए अब हम इस चौपाई में आए कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड है शंभु धनु, मतलब शिव धनुष। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। आयुषु मतलब आज्ञा। रिसाई मतलब क्रोध। अरि करनी मतलब शत्रुता का कार्य। अवमानी मतलब अपमान करना। लरिकाई मतलब बचपन। और त्रिपुरारी मतलब शिव। चलिए अब इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। शिव धनुष भंग होने के पश्चात क्रोधित परशुराम को देखकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम जी कहते हैं कि सेवा करने वाला ही सेवक होता है। इस प्रकार शत्रुता का कार्य करने वाला तो लड़ाई करने योग्य होता है। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रबाहु के समान ही अपना शत्रु बताते हैं और कहते हैं वह जो भी है इस राज्य सभा में उपस्थित व्यक्तियों से अलग होकर मेरे सामने प्रकट हो जाए, अन्यथा उसकी खोज में यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे क्रोध की बलि चढ़ जाएंगे। उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण उनके उपहास के उद्देश्य से कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो कभी किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष से आपका क्या विशेष लगाव है जो इसके टूटने पर आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह सुनकर परशुराम अति क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम काल के वश में होकर ऐसा बोल रहे हो। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है उसे तुम साधारण धनुष बता रहे हो। इस काव्यांश में विशेष है, पहला काव्यांश की भाषा अवधि है। दूसरा कहा कही किन, सेबुकु सो करी करी, बिलगाऊ बिहाई में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा काव्यांश में रौद्र व शांत रस है। चौथा सहज बाहु समसोरि पुमोरा में उपमा अलंकार है। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य है। शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम के क्रोध व लक्ष्मण के व्यंग बाणों का सजीव चित्रण करते हुए सहस्त्रबाहु के संहार का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया गया है। दूसरा काव्यांश है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जूनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करेऊ कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। पहले हम इस काव्यांश के शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, पहला वर्ड है क्षति। क्षति मीन्स नुकसान। जून मीन्स पुराना। रोशु मीन्स क्रोध। परसु मीन्स फरसा या कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र। सठ मतलब दुष्ट। भूप मतलब राजा। विपुल मतलब अनेक। महिदेवन मतलब ब्राह्मण। अर्भक मीन्स बच्चा। छेद निहारा मतलब काट डालना। महीप कुमारा मतलब राजकुमार। चलिए अब इस काव्यांश के अर्थ को समझ लेते हैं। इस पद में लक्ष्मण व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है और यह तो पुराना है, इसके टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे बस देखा ही था और उनके छूने मात्र से ही यह टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। आपका क्रोध तो अकारण ही है। तब अपने फरसे को देखकर परशुराम कहते हैं कि हे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा और तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का द्रोही और बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानता है। अनेक बार मैंने इस धरती से राजाओं को मारकर उनकी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो और अकारण ही मरकर अपने माता पिता के लिए शोक का कारण मत बनो, क्योंकि मेरा यह फरसा तो माँ के गर्भ में ही शिशु को मारने में सक्षम है। इस काव्यांश में विशेष है पहला, हंसी हमरे बालकु बोली बधों, बाल ब्रह्मचारी। भुजबल भूमि भूप, विपुल बार में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है काव्यांश में रौद्र रस है और तीसरा है काव्यांश में अवधी भाषा व तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य है। काव्यांश में परशुराम ने अपनी विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार वे अत्यंत क्रोधी हैं, उसी प्रकार उनका फरसा भी गर्भ में ही शिशु को मारने में सक्षम है। तीसरा काव्यांश है, बेहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। देखी कुठारू सरासर वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मनी, बोले गिरा गंभीर। इस काव्यांश के शब्दार्थ है, बेहसी मतलब हंसकर, महाभट मतलब महान योद्धा, कुंभड़बतिया मतलब सीताफल, कुठारू मीन्स फरसा, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरासन बाना मतलब धनुष बाण, महीसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर भक्त, सुराई मतलब वीरता दिखाना और गिरा मीन्स वाणी। चलिए अब इस काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदु वाणी में बोले कि स्वयं को महाबलशाली कहने वाले आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर वैसे ही भयभीत कर रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा रहे हों। हम सीताफल जैसे निर्बल नहीं हैं जो आपके तर्जनी दिखाने मात्र से डर जाएंगे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि कुठार व धनुष बाण धारण किए हुए आपके वेश को देखकर मैं अभिमान पूर्वक आपसे कुछ नहीं बोला। आपके जनेऊ को देखकर ही आपके इतने कठोर वचनों को सुनकर भी मैं अब तक शांत हूँ। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार हम गाय, ईश्वर भक्त, देवता और ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मानने पर पाप लगता है और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैरों पर ही गिरेंगे।
आपके तो वचन ही फरसे के समान कठोर हैं, तो धनुष बाण धारण करने का क्या औचित्य है। अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे परम धैर्यवान मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगुकुल के मणि के समान परशुराम ने क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी में आगे कहा। इस काव्यांश में विशेष है, सबसे पहला, कछु कहा कछु कहो पा परिये सुनी सरोस कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, लक्ष्मण ने व्यंग करने के बाद अंत में परशुराम से क्षमा मांगकर अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। तीसरा है, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य है। लक्ष्मण ने विभिन्न मुहावरों का प्रयोग करते हुए परशुराम पर व्यंग किया है तथा अपने कुल की परंपरा बताई है। चौथा काव्यांश है, कौशिक सुनहु मंद यहू बालकु कुटिलु कालवश निज कुल घालकु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु असंकु काल कबलु होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा कही प्रताप बल रोसु हमारा लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हि अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहऊ जनि रिस रोकी दुसह दुख सहऊ वीर व्रति तुम धीर अछोबा गारी देत न पाबहु शोभा सूर समर करनी करहीं कहीं न जाना वही आपू विद्वान रन पाई रिपु कायर कथें प्रतापु। इस काव्यांश के शब्दार्थ हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र, कुटिलु मतलब दुष्ट, घालकु मतलब घातक, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, अबोधु मतलब नासमझ, काल कबलु मतलब काल का ग्रसित या काल का ग्रास, सुजसु मतलब सुयस, खोरी मतलब दोष, अछोभा मतलब क्षोभ रहित, समर मतलब युद्ध, रण मतलब युद्ध। चलिए अब इस काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। यह सुनकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे कौशिक, यह मूर्ख और कुटिल बालक काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर कलंक के समान निराही उद्दंड और निर्भीक है। पल भर में ही यह काल का ग्रास बनने वाला है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो मेरे यश बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक दो। इस पर लक्ष्मण बोले, हे मुनि, आपकी करनी तो आपके ही मुख से मैं अनेक बार सुन चुका हूँ। इस पर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो जो भी कुछ बचा हुआ है उसे बता दीजिए और असहनीय दुख से मुक्त हो जाइए। आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। शूरवीर युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, ना कि बातों में। इस प्रकार अपनी वीरता का बखान केवल कायर पुरुष ही करते हैं। इस काव्यांश में विशेष है, पहला, कुटिल कालवश तथा सूर समर करनी करहीं कहीं में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, भानुवंश राकेश कलंकों में रूपक अलंकार। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य है। परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण को समझाने के लिए कहा है और साथ ही लक्ष्मण को अधिक बोलने से रोकने का प्रयास किया है तथा लक्ष्मण ने सूरवीर की विशेषताएं बताई है। पांचवा काव्यांश है, तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोहि लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरेउ कर घोरा अब जनी देई दोसु मोहि लोगु कटुबादी बालकु बद जोगु बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब यहु मर निहार भा साचा कौशिक कहा छमी अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु खर कुठार में आ करुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही उतर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे नाता ये ही काटी कुठार कठोरे गुरहि उरिन होतौ श्रम थोरे गादि सुनु के हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ आय मैं खांड न ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। इस काव्यांश के शब्दार्थ हैं, कालू मतलब मृत्यु, हाँक मतलब आवाज लगाना, जनु मतलब जैसे, कटुबादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला, बद जोगु मतलब मारने योग। चलिए अब इस काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि शायद काल पर आपका ही वश है, इसलिए आप उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं।
लक्ष्मण के वचन को सुनकर परशुराम फरसे को हाथ में उठाते हुए कहते हैं, कठोर वचन बोलने वाला यह बालक अब निश्चित ही मरने योग्य है। अब तक तो मैंने इसे बालक समझकर छोड़ा था, पर अब ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, सज्जन पुरुष बालकों के गुण दोष को नहीं देखते, इसलिए इसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम कहते हैं, मैं फरसा लिए हुए अत्यंत क्रोधी और करुणाहीन हूँ और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला यह खड़ा हुआ है। अब तक तो आपके विनम्र स्वभाव के कारण मैंने इसे छोड़ा हुआ था, अन्यथा थोड़े ही परिश्रम से इसे मारकर मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए बोले, यह मुनि तो सबको एक समान ही समझ रहे हैं। सावन के अंधे के समान इन्हें चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। तभी लोहे से बनी खांड अर्थात तलवार को गन्ने से बनी हुई चीनी समझ रहे हैं। इस काव्यांश में विशेष है, पहला, तुम तो कालू हाक जनुलावा पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, बाल बिलो की बहुत में बाचा में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, काव्यांश में रौद्र रस है। इस काव्यांश का भाव सुंदर है। इस काव्यांश में परशुराम का क्रोध अत्यंत भड़क गया है, इसलिए वे लक्ष्मण को बार बार अपने फरसे से डराने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। छठवां काव्यांश है, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, दुज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इस काव्यांश के शब्दार्थ हैं, शीलु मतलब विनम्र, उरिन मतलब ऋण मुक्त, नीके मतलब भली प्रकार, विप्र मतलब ब्राह्मण, सुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा, व्यवहारिया मतलब हिसाब लगाने वाले को, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण, कृसानु मतलब अग्नि, सैन्य मतलब आग के सारे से, नेवारे मतलब मना किया। चलिए अब इस काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, हे मुनि, आपके विनम्र स्वभाव के बारे में तो सब जानते ही हैं। अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु ऋण के लिए आप इतने चिंतित हैं। ऐसा लग रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर ही है और अब तो इसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लें, ताकि मैं थैली खोलकर आपका सारा ऋण चुका दूं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया तो सभी सभाजन हाहाकार करने लगे। लक्ष्मण बोले, मैंने आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको आज तक युद्ध में कोई वीर योद्धा नहीं मिला, इसलिए आप घर में ही शेर बने हुए हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहने लगे। तब श्री राम ने आंख के संकेत से या इशारे से लक्ष्मण को रोका। इस काव्यांश में विशेष है, पहला, काव्यांश में रौद्र रस है। दूसरा, विप्र विचारी बचो नृपदोही में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, लखन उतर आहुति सरिस में उपमा अलंकार है। चौथा, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। इस काव्यांश का भाव सुंदर है। लक्ष्मण के अपमानजनक और व्यंग्यात्मक बाणों से आहत परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लेते हैं। तब श्री राम अपनी आंख के इशारे से उन्हें चुप रहने का आदेश देते हैं। श्री राम के वचनों ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में शीतल जल का काम किया। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।